हरियाणा के हिसार का भाटला गांव, करीब 10,000 की आबादी के इस गांव के चारों कोनों पर 4 बड़े तालाब हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए पूरे गांव में सिर्फ एक ही नल है। इसी नल पर जून 2017 में पहले पानी भरने को लेकर दलित और सवर्ण युवकों के बीच लड़ाई हुई। मामला थाने पहुंचा तो गांव में पंचायत बैठ गई। बात बनी और बनते बनते ऐसे बिगड़ी कि गांव में सवर्ण समाज ने दलितों का बहिष्कार कर दिया। दलितों के बहिष्कार का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। दलितों और सवर्णों के बीच तनाव में सुलगे इस गांव में अब क्या हालात हैं, देखिए इस पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। बात भी कुछ नहीं थी और उसका बवाल बना दिया। वो सब झूठ बोल रहे हैं। खेत में मजदूरी करना खातर बंद करवा दिया था। उनके ही परिजन यहाँ पे कपास नरमा चुगाई कर रहे थे। सिर्फ 5-4 आदमियों को छोड़ के सभी का आज भी भाईचारा है। वो बंद ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। गांव में मौजूद पुलिस चौकी से वो नल दिखता है जहां पानी भरने को लेकर लड़ाई हुई थी। यहां जमीन के नीचे पानी खारा है और सरकारी सप्लाई 15 दिन में सिर्फ एक बार होती है। इस गांव के आखिरी कोने में दलितों का बड़ा मोहल्ला है। जहां ये खत्म होता है वहां कपास के बड़े बड़े खेत हैं। यहां रहने वाली बिमला कहती हैं कि अगर हमारी बंदी ना होती तो हम यहीं कपास चुगते। 4 मैस रहा कर दी, एक मैस से मेरा घर इस खातर भी चारा हाँसी तो मोल लिया वहाँ कदे बाहर दूसरे का मामत लिया हूँ मैं। मेरा भेड़ बकरी जी 100-150 मेरी वो भी बिकेगी। आपके खेतों में बढ़ने दें दे तो मैंने बेच दी। ये बाहर मेरी बहू है, मेरी बहू भी बाहर काम करने जावा इसार। बस स्टैंड पर गांव के ओम प्रकाश फल की रेहड़ी लगाते हैं। वो कहते हैं कि पहले पूरे गांव के लोग दुकान से सामान खरीदते थे, लेकिन अब दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति उनकी दुकान पर नहीं आता है। मेरी दुकान पर पहले सभी लोग जाते थे, सभी जातियों के, और बंदी होने के कारण गांव में मेरे दुकान पे कोई मतलब मेरी ही जाति का आदमी जाते हैं या कोई बाहर के आते हैं। गांव की एक दलित बुजुर्ग महिला ज्ञानों के 3 बेटे थे। इन तीनों की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। 2 महीने पहले ही तीसरे बेटे की लाश भी संदिग्ध हालत में खेत में मिली थी। उसके कत्ल के इल्जाम में जाट समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे बेटे की पत्नी नीलम अपने पति की मौत को गांव में चल रहे सवर्ण दलित तनाव से ही जोड़कर देखती हैं। 5 तारीख ने मेरे हस्बैंड खेत में गए थे, मजदूरी कराने ले गया था जाट नरे से। और 5 ने तो घर आए नहीं। 5 ने बाट देखी 6 तारीख ने जाटा खेत में लाश पाई पानी में। भाटला गांव में अभी 13 जातियों के लोग रहते हैं। गांव के प्रधान सुदेश बेरवाल और उनके पति पुनीत बेरवाल दलितों के सामाजिक बहिष्कार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। वो मनरेगा के मास्टर रोल दिखाते हुए कहते हैं कि मनरेगा में अधिकतर दलित मजदूरी कर रहे हैं। अगर बहिष्कार होता तो क्या दलितों को रोजगार दिया जाता? कह रहे ना भाई हमारी बंदी होगी या कुछ भी बहिष्कार हो गया, ऐसी कास्ट के लोग, उनके ही परिजन यहाँ पे कपास नरमा चुगाई कर रहे थे। अब चले गए, शाम का टाइम हो गया। गांव के ही जगदीप कहते हैं कि मेरे कपास के खेत हैं, गांव में जिसकी मर्जी है आकर मजदूरी करे। कहीं सुनी बातों को बहिष्कार नहीं माना जाना चाहिए। जो बंदा नू करे है मैंने मजदूरी नहीं देंदे, घास नहीं पाड़न देंदे रो पहले मजट अब मेरे खेत में आओ भाई, कौन रोक रहा है कौन मना कर रहा है वो उससे पता चल जाएगा। वो सब झूठ बोल रहा है आपके सामने ही। उसने बोल दो मैं इस पे माइक पे कह रहा हूँ भाई मेरा खेत में सारा लले भाई, जिस तरह अगर कपास चुगनी हो तो कपास चुग, मजदूरी करे। सवर्ण समाज और गांव में प्रशासनिक आदेश पर बनाई गई भाईचारा समिति से जुड़े नरेश कहते हैं कि 4-5 लोगों को छोड़कर गांव के सभी लोगों में आपसी भाईचारा है। ये प्रकरण सिर्फ पैसों के लालच में बनाया गया है। 2017 से जो हमारा ये बाटला प्रकरण बना हुआ है, इस बाटला प्रकरण के अंदर सिर्फ 5-4 आदमियों को छोड़ के सभी का आज भी भाईचारा है जैसे पहले था। ये सिर्फ झूठे SC/ST के मुकदमे दर्ज करवा के और जो आयोग से पैसे मिलते हैं, एक तो वो पैसे हटते हैं। गांव में अब सामाजिक बहिष्कार है या नहीं, इस सवाल का अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। दलितों से बात करो तो कहेंगे बंदी है, और जाटों या पंडितों से बात करो तो वो कहेंगे कि गांव में सब कुछ ठीक है। दलित झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब दोनों पक्षों के आरोप और बहिष्कार का क्या सच है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चल सकेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।